हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रामचरितमानस। और रामचरितमानस में प्रसंग चल रहा था पुष्प वाटिका। तो दोस्तों, पुष्प वाटिका अब समाप्त होता है। अब प्रसंग शुरू होता है धनुष यज्ञ। तो आइए दोस्तों, रामचरितमानस रूपी गंगा में प्रवेश करते हैं और सुनते हैं आगे की कथा। तो दोस्तों, जब राजा जनक ने बुलावा भेज दिया कि राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञशाला में आ जाएं, तो विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेके यज्ञशाला में पहुंचते हैं। और दोस्तों, क्या होता है, आइए सुनते हैं आगे की कथा। राजकुमार तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए, और वे ऐसे सुंदर हैं कि मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। और सुंदर सांवला और गोरा शरीर है, और वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। और जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्हें वैसी ही दिखी। देखहि रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं कि मानो स्वयं ही वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। और कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छेप निभेसा, अतिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ पर राजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। और नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कहीं हर सिहिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, और जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। और जनक जी के सताजीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं,
जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं और उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव भाए जहि सिया, सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वो स्नेह और सुख को तो कहने में ही नहीं आता है। और अनुभवति न कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को। यही विधि रहा जाहि जस भाओ, और तेहि तस देख्यो कौशलराऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती हैं। और फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। और इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मोहु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लखि सो। शारद चंद निनंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव तेजी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं और करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। और उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की निंदा करने वाले उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मनोहरनी, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले कामदेव के मन को हरने वाली है, और वो हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, और ठोड़ी और अधर ओठ सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, प्रकुटी विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक झलकाही, कच बिलो की अली अबिल लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, और भौवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, और काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीति चौतनी सिरन सुहाई, कुसुम कली बिच बिच बनाई। देखे रुचिरे कंबुकल गीवा, और जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा।
पीली चौकनी टोपियां और सिरों पर सुशोभित हैं, और जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं, और शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, और जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित पूरनि तुलसी का माल, प्रसव कंद के हरी ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं, और उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं, और खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल और बल की भंडार हैं। कटी तुनीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम पर कांधे, पीत जगे उपवीत सुहाए, नक सिक मंजु महा छवि छाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, और दाहिने हाथों में बाण, और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं, और नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, और उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर से जनकु देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते हैं। और जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाई कुंवर वर दो, तहाँ तहाँ चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई, और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। और मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, और को न जान कछु मरम विशेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहो, राजा मुदित महासुख लेऊ। सबने राम जी की अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। और मुनि ने राजा से कहा कि रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है, और विश्वामित्र जैसे नृप विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए, और उन्हें बड़ा सुख मिला। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, और आगे की कथा शेष अगले भाग में सुन लीजिएगा। तो दोस्तों, जय श्री राम।